आज चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है, उस पर जो है निश्चित तौर पे प्रश्न चिन्ह। जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ कि किस तरह से चुनावों को मैनिपुलेट किया गया, प्रभावित किया गया, और राहुल गांधी जी ने एक जो है डॉक्यूमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे जो है तथ्यों के साथ इस बात को साबित किया कि उन चुनावों में जो है पूरी तरह से मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। जो हमारा चुनाव आयोग है, उनका रोल जो है पक्षपातपूर्ण रहा है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब जो है उनके इस पत्र पे, उस दस्तावेज पे जो है नहीं मिला। जैसे बिहार में चुनाव अभी आगे शंका रहेगी, जैसे चुनाव आयोग, वो तो है ही है, क्योंकि अभी बिहार के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जिस ढंग से बिसात बिछाई जा रही है, तो हमें लगता है कि चुनाव आयोग को जो है एक निष्पक्षता का परिचय देना चाहिए, और वहाँ पर जो है बगैर किसी पक्षपात के जो है चुनाव कराने में चुनाव आयोग को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल, हमारे जो हमारी पार्टी ने, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी है, खड़गे साहब है, उन्होंने आग्रह किया कि संसद का सत्र बुलाया जाना चाहिए ताकि संसद में हम इस बात पर जो है चर्चा कर सकें। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ने ये मांग नहीं मानी। सरकार कहीं ना कहीं संसद का सत्र बुलाने से बचने का प्रयास करें, क्योंकि देश की जनता को जानने का हक है कि हमने क्या खोया है, हमने क्या पाया। अगर हम बात, मैंने तो शुरू में ये बात कही कि जिस ढंग से राष्ट्रपति ट्रंप लगभग भारत विरोधी बयान दे रहे, लेकिन अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से, हमारे विदेश मंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जो है नहीं आई। ये दबाव किस बात का? ये बात देश की जनता जो है जानना चाहती है। और अतीत में आपने देखा होगा, चाहे 1971 की बात थी या उससे पहले जो भी जंग हमारे पाकिस्तान के साथ हुई, भारत का रुख जो है बहुत स्पष्ट था। किस तरह देखते हैं? देखिए, ठीक है, सरकार ने प्रयास किया, हमारे जो सांसद है उसमें कांग्रेस के भी शामिल, वो बाहर गए हैं और बाहर देश में जाकर उन्होंने भारत का पक्ष रखा है और आतंकवाद के खिलाफ जो है एक माहौल पूरे विश्व में उन्होंने बनाने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री लगभग पूरा विश्व घूम चुके हैं, इतने सारे देशों में गए, लेकिन आज जब हमें ज़रूरत थी तो कोई भी देश हमारे साथ खुल के खड़ा नहीं रहा। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की बहुत बड़ी जो है विफल। प्रधानमंत्री जी को बधाई कि उनके शासन के 11 साल पूरे हुए। साथ में ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इन 11 वर्षों में देश को क्या मिला। अगर आप देखें, आज लगातार महंगाई बढ़ रही है, GST की मार जो है लगातार आम जनता पे, मिडिल क्लास पे पड़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। और मैं अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करूं, हिमाचल की अनदेखी हुई, हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, लेकिन केंद्र से हमें कोई मदद नहीं मिली।
हिमाचल में शायद कांग्रेस सरकार बनने से प्रधानमंत्री और तमाम जो इनके नेता हैं वो विचलित हैं, इसलिए हिमाचल की सरकार को अस्थिर करने का हमेशा प्रयास होता रहा है। चुनाव से पहले उन्होंने हिमाचल की जनता से वायदा किया था कि हम यहाँ पर जो हमारा हिमाचल को सेब राज्य के तौर पे जाना जाता है कि हम आयात शुल्क जो है 50% से 100% करें। और अभी पिछले दिनों जब वो अमेरिका की यात्रा में गए थे तो ये आयात शुल्क जो है 50 से 30% कर दी। और अभी भी जिस तरह से उनके मित्र राष्ट्रपति ट्रंप ने एक पूरे विश्व में अपनी आर्थिक नीति को लेकर एक अस्थिरता का वातावरण बनाया और टैरिफ वॉर शुरू किए, उसे निसंदेह जो है हमारे सेब उद्योग को बहुत ज़्यादा खतरा है। क्योंकि अगर ये टैरिफ कम होता है तो हमारे हिमाचल के जो बागवान हैं, यहाँ तक नौबत आएगी कि हमें बागवानों को, किसानों को अपने हाथों से अपने पेड़ काटने पड़े। तो इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो कितनी गंभीर है ये कहना मुश्किल है। और अगर मैं ये कहूँ, जिस तरह से आपने विश्व गुरु की बात की, अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारा क्लैश हुआ और हमने ये देखा कि कितने लोग, कितने राष्ट्र हमारे समर्थन में खड़े। पाकिस्तान के समर्थन में बहुत से देश खड़े हुए और हम पूरे विश्व में इस बात को साबित करने में लगभग नाकामयाब रहे कि पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं के लिए जो है जिम्मेवार है। और अभी जिस तरह से उनके परम मित्र हमारे जो प्रधानमंत्री के परम मित्र राष्ट्रपति ट्रंप है, वो पाकिस्तान के नेतृत्व को मजबूत नेतृत्व बता रहे। यानी उनके कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो नेतृत्व है वो मजबूत है, हमारा नेतृत्व कमजोर है। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी बेइज्जती। विदेश नीति हमारी पूरी तरह से फेल हुई। जब हमारा क्लैश चल रहा था, अचानक जो युद्ध विराम हुआ जिसकी किसी को अपेक्षा नहीं थी, उस युद्ध विराम की घोषणा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो है करते। ये घोषणा हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं। जबकि साफ तौर पे हमारा ये तो 1972 में हमारा प्रस्ताव लोकसभा में हमने संसद में पास किया है कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जो है नहीं होगी। हमारा और पाकिस्तान के बीच का जो है मामला है, इसमें किसी दूसरे देश की मध्यस्थता को हम जो है स्वीकार नहीं करें। लेकिन उसके उल्ट जो ये हुआ उससे हमारी छवि धूमिल हुई। और लगातार जो राष्ट्रपति ट्रंप बयान दे रहे हैं, मुझे हैरानी है कि ना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और ना ही हमारे जो विदेश मंत्री है वो कुछ कह रहे हैं। उनकी जो रहस्यमयी चुप्पी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और आज देश की जनता जानना चाहती है कि वो क्यों नहीं बोल रहे। आज अगर आप देखें कि जिस ढंग से पाकिस्तान के साथ हमारा क्लैश हुआ और हम जो है तारीफ करते हैं अपनी सेनाओं की कि उन्होंने मजबूती से जो है जो हमारे देश के दुश्मन थे आतंकवादी अड्डों को उन्होंने नष्ट किया। और ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी जो है सरकार के साथ पूरी तरह से जो है खड़ी नजर आई। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी किरकिरी हुई है। राष्ट्रपति जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर, उनका यह बयान कि हमने जो है हमले की सूचना जो है पहले ही दे दी थी पाकिस्तान। क्या ये संभव है कि आप अपने दुश्मन को बता रहे हैं कि हम आप पे हमला करने वाले हैं ताकि आप सावधान हो जाओ? तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने
हमारे प्रतिरोध की तैयारी नहीं की होगी? क्या उनके बयान को देश की सुरक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए? तो आज मुझे लगता है कि विश्व मंच पे जो है हम अकेले नजर आए, और अभी पाकिस्तान को जिस तरह से हमारा जो यूएनओ है उसमें एक कमेटी में पाकिस्तान जो है को वाइस चेयरमैन की जिम्मेवारी दी गई है, जो आतंकवादी हमारे जो तालिबान उनको लेकर एक कमेटी जो बनी थी, तो ये निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी जो विदेश नीति है उस पे बहुत बड़ा जो है आघात है। तो मैं